आज की इस वीडियो में हम लोग रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में जानेंगे कि कैसे रिलायंस इंडस्ट्री को जीरो से स्टार्ट किया गया और देखते ही देखते 50 साल में ये कैसे इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई। और साथ ही साथ धीरूभाई अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज को किन कंडीशंस में खड़ा किया था और कैसे उन्होंने पब्लिक से पैसे कलेक्ट किए। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। धीरज लाल हीरालाल अंबानी, जिन्हें लोग धीरूभाई अंबानी भी कहा करते हैं, भारत के प्रसिद्ध बिजनेसमैन थे। धीरूभाई अंबानी ने 1966 में रिलायंस टेक्सटाइल की स्थापना की। उन्होंने 300 रुपए सैलरी में काम किया, लेकिन जब धीरूभाई ने दुनिया से अलविदा कहा तो उस समय उनकी प्रॉपर्टी 62,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा थी। धीरूभाई ने जिस मेहनत, ऑनेस्टी और लगन से तरक्की की है, उसी वजह से भारत का यूथ उनसे इंस्पिरेशन लेता है। धीरूभाई भारत के ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के इंस्पिरेशनल पीपल में से एक हैं। धीरज लाल हीरालाल अंबानी का जन्म 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में छोटे से गांव चौड़वाड़ में हुआ था। उनके फादर का नाम हीरालाल अंबानी और मदर का नाम जमुनाबेन था। धीरूभाई अंबानी के फादर एक टीचर थे और धीरूभाई के 4 भाई बहन थे। धीरूभाई की स्टार्टिंग की लाइफ स्ट्रगल से भरी हुई थी। इतना बड़ा परिवार होने के कारण उन्हें फाइनेंशियल प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा था। इन्हीं सभी प्रॉब्लम के कारण उन्हें एजुकेशन भी बीच में छोड़नी पड़ी। पिता की मदद करने के लिए धीरूभाई ने छोटे मोटे काम करने शुरू किए। धीरूभाई ने एजुकेशन छोड़ने के बाद फल और नाश्ता बेचने का काम शुरू किया, लेकिन वहाँ उन्हें कुछ ज़्यादा सक्सेस नहीं मिली। उन्होंने गांव के पास एक रिलीजियस प्लेस पे पकौड़े बेचने का काम शुरू किया, लेकिन यह काम पूरी तरह ट्रैवलर्स पे डिपेंड करता था, जो साल के कुछ समय तो अच्छा चलता था, पर बाकी समय इसमें कोई खास फायदा नहीं था। धीरूभाई अंबानी ने इस काम को भी कुछ टाइम बाद बंद कर दिया। बिजनेस से मिली पहली 2 फेलियर के बाद धीरूभाई के पिता ने उन्हें नौकरी करने की सलाह दी। धीरूभाई अंबानी के बड़े भाई यमन में नौकरी किया करते थे। उनकी मदद से धीरूभाई को भी यमन जाने की अपॉर्चुनिटी मिली। वहां उन्होंने 300 रुपए पर मंथ के सैलरी पर पेट्रोल पंप में काम किया। सिर्फ 2 साल में ही उनकी टैलेंट की वजह से वह मैनेजर की पोस्ट तक पहुंच गए। इस नौकरी के दौरान भी धीरूभाई का मन इस नौकरी में कम और बिजनेस करने के मौक़ों में ज़्यादा रहता था। धीरूभाई ने उस समय हर उस पॉसिबिलिटी पे विचार किया जिससे वो सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकते थे। एक इंसिडेंस बिजनेस के प्रति उनके थिंकिंग को बताती है। धीरूभाई जब कंपनी में काम करते थे तब वहाँ काम करने वाले एम्प्लॉय के लिए चाय मात्र 25 पैसे में मिलती थी, लेकिन धीरूभाई पास के एक बड़े होटल में जाकर चाय पीते थे, जहाँ चाय के लिए उन्हें 1 रुपये देना पड़ता था। उनसे जब इसका कारण पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उस बड़े होटल में बड़े बड़े बिजनेसमैन आते हैं और बिजनेस के बारे में बातें करते हैं। उन्हें ही सुनने जाता हूँ ताकि बिजनेस को समझ सकूँ। इस बात से पता चलता है कि धीरूभाई अंबानी को बिजनेस करने का कितना शौक था। कुछ टाइम के बाद यमन में इंडिपेंडेंस के लिए आंदोलन शुरू हो गई। इस कारण से वहाँ रह रहे इंडियन के लिए बिजनेस करने के सारे अपॉर्चुनिटी खत्म हो गई। इसके बाद लगभग 1950 के डिकेड के शुरुआती सालों में धीरूभाई अंबानी यमन से भारत लौट आए और अपने चचेरे भाई चंपकलाल दमानी के साथ मिलकर पॉलिस्टर धागों और मसालों के इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट किया। वहीं पे रिलायंस कॉमर्शियल कॉरपोरेशन की शुरुआत मस्जिद बंदर के नरसिम्हा स्ट्रीट पे एक छोटे से कार्यालय में हुई। यहीं पे रिलायंस कंपनी का जन्म हुआ। इस बिजनेस पे धीरूभाई प्रॉफिट पे ज़्यादा ध्यान ना देते हुए ज़्यादा ध्यान क्वालिटी का प्रोडक्ट और उनकी क्वांटिटी पे था। इस दौरान अंबानी और उनका परिवार भुवनेश्वर सिचुएटेड जय हिंद स्टेट में एक छोटे से अपार्टमेंट में रहने लगे और ईयर 1965 में धीरूभाई अंबानी और चंपकलाल दमानी की बिजनेस पार्टनरशिप खत्म हो गई। दोनों के स्वभाव और व्यापार करने के तरीके बिल्कुल अलग थे, इसलिए यह पार्टनरशिप ज़्यादा लंबी नहीं चल पाई। एक और जहां दमानी सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे, वहीं धीरूभाई अंबानी को रिस्क लेने वाला माना जाता था। इसके बाद धीरूभाई ने टेक्सटाइल के बिजनेस में हाथ डाला।
जिसमें पहले के बिजनेस की कंपैरिजन में ज़्यादा लॉस के चांस थे, पर वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे। इसलिए उन्होंने इस बिजनेस को एक छोटे से स्टोर पे शुरू किया और जल्द ही अपनी टैलेंट के दम पे धीरू भाई अंबानी बॉम्बे टेक्सटाइल व्यापारी संगठन के डायरेक्टर बन गए। अब तक धीरू भाई को टेक्सटाइल बिजनेस की अच्छी नॉलेज हो गई थी। इस बिजनेस के अच्छे अपॉर्चुनिटी की समझ होने के कारण उन्होंने ईयर 1966 में अहमदाबाद के ननौड़ा में एक टेक्सटाइल मिल स्टार्ट की। Your company has recently invested as much as 50 crores on its Ahmedabad textile complex. This is the largest investment ever made on the modernization of a textile unit in the country. That shows they have got faith in the textile industry. जहां क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग में पॉलिस्टर के धागों का यूज हुआ करता था और धीरू भाई ने विमल ब्रांड की शुरुआत की, जो कि उनके बड़े भाई रामनिक लाल अंबानी के बेटे विमल अंबानी के नाम पे रखा गया था। उन्होंने विमल ब्रांड का एडवर्टीजमेंट इतने बड़े स्केल पे किया कि वह ब्रांड भारत के हर कोने में एक घरेलू नाम बन गया था। 1980 के डिकेड में धीरू भाई अंबानी पॉलिस्टर फिलामेंट यार्न मैन्युफैक्चरिंग का सरकार से लाइसेंस लेने में सक्सेसफुल रहे। इसके बाद धीरू भाई अंबानी सक्सेस की सीढ़ी चढ़ते चले गए। धीरू भाई अंबानी को इंडस्ट्री कल्चर को भारत में स्टार्ट करने का क्रेडिट भी जाता है। जब 1977 में रिलायंस की IPO आई थी, तब 58,000 से भी ज़्यादा इन्वेस्टर ने उनमें इन्वेस्ट किया था और धीरू भाई अंबानी गुजरात और दूसरे राज्यों के ग्रामीण लोगों को कन्विंस करने में सक्सेसफुल रहे थे कि वो उनकी कंपनी में शेयर खरीदें और उन्हें इन्वेस्ट करने पर सिर्फ प्रॉफिट ही मिलेगा। अपनी लाइफ टाइम में धीरू भाई अंबानी ने रिलायंस के बिजनेस का एक्सपेंशन कई एरियाज में किया। इनमें मेनली पेट्रोकेमिकल, कम्युनिकेशन, न्यूज़, पावर, इलेक्ट्रिसिटी, टेक्सटाइल, क्लोथिंग, नेसेसरी सर्विस, कैपिटल मार्केट और लॉजिस्टिक भी शामिल है। धीरू भाई अंबानी के दोनों बेटे 1991 के बाद LPG के आने पे फ्री इकोनॉमी के कारण क्रिएट हुए नए अपॉर्चुनिटी का पूरा यूज करने के लिए रिलायंस को पूरी तरह से ज्वाइन कर लिया और रिलायंस को बहुत आगे ले गए। धीरू भाई अंबानी ने जो कंपनी कुछ पैसे के इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट की थी, उस रिलायंस इंडस्ट्रीज में 2020 में 1,95,000 से भी ज़्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पूरे टैक्स में से 5% या उससे ज़्यादा रिलायंस का ही कंट्रीब्यूशन रहता है और 2020 के वैल्यूएशन के हिसाब से वर्ल्ड की फॉर्च्यून 500 कंपनी में 106th प्लेस रिलायंस का है। धीरू भाई अंबानी को संडे टाइम्स में एशिया के टॉप 50 बिजनेसमैन की लिस्ट में भी इंक्लूड किया गया था। धीरू भाई अंबानी की शादी कोकिलाबेन के साथ हुआ था और उनके दो बेटे मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी और दो बेटियां नीना कोठारी और दीप्ति सलगौड़ हैं और हार्ट अटैक आने से धीरू भाई अंबानी को ब्रिच कैंडी हॉस्पिटल में 24 जून 2002 को एडमिट कराया गया। इससे पहले भी उन्हें हार्ट अटैक एक बार 1986 में आ चुका था, जिससे उनका लेफ्ट हैंड पैरालाइज हो गया था। 6 जुलाई 2002 को धीरू भाई अंबानी की डेथ हो गई और फिर 2002 में धीरू भाई अंबानी के डेथ के बाद दोनों भाई मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी में कुछ चीजों में डिसएग्रीमेंट होने स्टार्ट हो गए। इसके बाद उनकी मां कोकिलाबेन ने बिजनेस को दोनों भाइयों में बांट दिया, जिसमें मेजर बिजनेस रिलायंस टेलीकम्युनिकेशन, जिसमें मुकेश अंबानी ने अपना बहुत ही ज्यादा डेडिकेशन दिया था और वो उनका फेवरेट बिजनेस था, वो अनिल अंबानी को मिल गई और पेट्रोलियम बिजनेस मुकेश अंबानी को मिली, जिसमें से मुकेश अंबानी ने रिलायंस में एक और सब्सिडरी कंपनी जियो लॉन्च करके पूरे टेलीकॉम इंडस्ट्री को रेवोल्यूशनाइज कर दिया है और अपने और भी सारे बिजनेसेस को नेक्स्ट लेवल पे रन कर रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ अनिल अंबानी ने अपने बिजनेस को ऑलमोस्ट बैंकरप्ट कर दिया है। इन दोनों के बारे में आने वाले कुछ वीडियोस में जानेंगे। धीरू भाई अंबानी को इतनी ज्यादा अचीवमेंट मिलने के बाद उन्हें कई अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है, जिनमें से कुछ ईयर 1998 में पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी की तरफ से उन्हें डीन मेडल दिया गया था। ईयर 1996, 1998 और 2000 में एशिया मैगजीन की तरफ से उन्हें
50 मोस्ट पावरफुल ऑफ द एशिया की लिस्ट में भी शामिल किया गया था। 1999 में उन्हें बिजनेस इंडिया की तरफ से बिजनेसमैन ऑफ द ईयर की अवार्ड मिली थी। इंडिया में धीरूभाई अंबानी की केमिकल इंडस्ट्री में क्रूशियल कंट्रीब्यूशन करने के लिए केमटेक फाउंडेशन एंड केमिकल इंजीनियरिंग वर्ल्ड की तरफ से मैन ऑफ द सेंचुरी से 2000 में सम्मानित किया गया था। फिर ईयर 2001 में इकोनॉमिक टाइम्स अवार्ड्स फॉर कॉरपोरेट एक्सीलेंस के अंडर उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था। एशियन बिजनेस लीडरशिप फोरम अवार्ड 2011 में उनके डेथ के बाद ABSF ग्लोबल एशिया अवार्ड में उन्हें सम्मानित किया गया। और लास्ट, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तरफ से उन्हें मैन ऑफ 20th सेंचुरी घोषित किया गया। तो ये थी धीरूभाई अंबानी की लाइफ की पूरी जर्नी और उनके कुछ अचीवमेंट्स। तो उम्मीद है इस वीडियो में आपको धीरूभाई अंबानी के बारे में कुछ जानने को मिला होगा। ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो आगे भी आती रहेंगी। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।